क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स आज स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है, इसका फिजिकल नेचर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, थर्ड सॉल्व स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद उसके स्टेट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, इवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इवापोरेशन के बाद इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था इवापोरेशन। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। तो चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर जो हमारे आसपास, जो हमारे यूनिवर्स में जो भी ये चीज़ है वो हमारे मैटर से ही बने हुए हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। द एयर वी ब्रीथ, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। इसमें कहा गया एयर जो हम सांस लेते हैं, जो हम खाते हैं, जो पत्थर है, जो बादल है, जो तारे हैं, जो प्लांट्स है, जो जानवर है, जो पानी का जो कण भी है, वो भी सारे मैटर्स। हमारे जो फिलोसोफर्स थे जो पहले के ज़माने में जो बोलते थे वो हमारे इस मैटर को पंच तत्व में किए हैं। पंच तत्व में एयर आता है, अर्थ है, फायर है, स्काई है एंड वाटर है। मतलब हवा है, धरती है, आग है, हवा है और पानी है। ये होता है मैटर। अब उसके फिजिकल नेचर के कुछ बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिकल नेचर ज़्यादा कुछ नहीं है, उसके भी 2 पॉइंट हम लिख सकते हैं बस। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल जो है वेरी बहुत स्मॉल होता है। पहला पॉइंट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा पॉइंट पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल, स्मॉल मीन्स विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आइज, मतलब जो हमारे नेक आँख से भी नहीं देख सकते हैं। जो माइक्रोस्कोप आते हैं वो सबसे देखा जा सकता है। एनसीईआरटी में यहाँ कुछ फिगर नंबर 1.1 में यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जिसे बताया गया है, जिसमें वाटर पानी मिला करके सॉल्ट बना दिया गया है, सॉल्टी वाटर हो गया है, डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में। व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। पार्टिकल ऑफ नेचर में हमारा दूसरा टॉपिक था हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें कहा गया है कितने छोटे हमारे उस पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, जिससे बन सकते हैं, जिससे जो हम लोग जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो देखते हैं, जो जिस पे लिखते हैं, वो सब मैटर है। तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। वही है हाउ उसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। एक एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में, फिगर 1.2 करके दिया हुआ है, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया है। रिएक्शन करने का मतलब कि उसमें जब डिजॉल्व कराया गया तो एक चुटकी जो बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का एक पानी में कितना बार उसको मतलब कलर कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है, मतलब घुल करके डिजॉल्व कर सकता है। इसमें जो किया गया, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टेनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का जो हम डाले थे उस पानी में, उस पानी को पूरा डिसॉल्व कर दिया, मतलब उसको कलरफुल कर दिया। पानी तो होगा अनकलरफुल, मतलब उसमें कोई कलर है नहीं। उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाले तो उसमें कुछ कलर हो गया, तो वो कलर डाल करके फिर दूसरा पानी में जब डाले तो फिर कलर हो गया। वो अगला पानी में उसी को 10 ml फिर निकाल करके अगला में डाले तो वो हल्का कलर बनते गया, पर कलर बनते गया उस पानी में। हर एक मतलब 4-5 ब्रेकर ले लिए, उसमें पानी डालते गए। 100 ml पानी ले लिए, 4 बेकर में 100 ml पानी ले लिया। उस पानी में एक पहले बेकर में जब हम डाले पोटेशियम परमैंगनेट तो 100 ml का जो पहला बेकर था तो पहला बेकर तो पूरा कलरफुल हो गया। उसी बेकर में से जब 10 ml फिर हम निकाले पानी, दूसरे बेकर में डालें, वो भी कलरफुल हो गया। वो कलरफुल होकर के फिर उसी में जो सेकेंड बेकर में जो कलरफुल हुआ वो पानी, उस पानी को निकाल करके तीसरे बेकर में डाला गया। तो तीसरे बेकर में जब
10 ml का जो निकाला गया, 10 ml इसमें से फिर तीसरे चौथे में, चौथे से फिर पाँचवें में, ऐसा करते करते वो पानी मतलब कुछ इतना तक गया कि वो जो चारों पांचों जो हम लोग रखे थे बेकर थे वो सब कलरफुल हो गया। इससे कहा जाता है कि मतलब छोटा छोटा कण जो है, मैटर जो है, पोटेंशियल परमैग्नेट का क्रिस्टल्स जो है, जो छोटा छोटा टेनी पार्टिकल्स है, वो भी कलर कर उतना पावरफुल है कि उसमें वो बीकर को भी कलरफुल करते गया। ऐसा सेम एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं डिटॉल से। जो हम लोग क्रिस्टल्स जो यूज़ किए थे पोटेशियम परमैंगनेट, उसके जगह पर हम डिटॉल क्या करते, तो डिटॉल का जो पानी है 2 ml मान के चलते 100 ml में 2 ml डिटॉल डाल दिए, 2 ml डिटॉल डाले तो वो पूरा डिटॉल वाला सॉल्यूशन हो गया। उस डिटॉल वाला सॉल्यूशन को दूसरे बेकर में डाले, वो भी डिटॉल का सॉल्यूशन हुआ। हाँ, डाइल्यूट होते गया और हल्का हल्का सॉल्यूशन उसमें दिखते गया, इसी को बोला जाता है। तो पार्टिकल्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जितना हम सोच नहीं सकते वो उतने छोटे हैं पार्टिकल्स मैटर के, इतने छोटे का होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। मतलब ये हम पढ़ रहे हैं टॉपिक मैटर ऑफ पार्टिकल्स के, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इसका पहला पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम मतलब कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके जो मतलब दो पार्टिकल्स है मैटर के, उसके बीच में स्पेस होता है। मैंने जितना हर पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस बना रहता है। जैसे सॉलिड है, कोई सॉलिड बॉक्स ले लिया, उसमें तो सारा स्पेस तो भरा नहीं, कुछ ना कुछ तो स्पेस तो बच ही सकता है। उसी को बोला जाता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये एक डिब्बा में ले लिए हम लोग, एक बॉक्स में हम लोग सॉल्ट भर दिए, उसमें कुछ तो स्पेस और खाली रहेगा कहीं ना कहीं तभी। और डिटॉल भी है, तो डिटॉल जैसे कि जो सॉल्यूशन है डिटॉल सॉल्यूशन, उसमें भी कुछ ना कुछ डाइल्यूशन है, मतलब कि उसमें भी कुछ ना कुछ स्पेस है। पोटेशियम परमैंगनेट जो क्रिस्टल्स उसके आते हैं उसमें भी थोड़े स्पेस, जितना मैटर है पार्टिकल्स के उसमें सारे स्पेस रहते हैं, कुछ ना कुछ स्पेस रहते हैं, चाहे वो मिनी क्यों ना हो, छोटे छोटे स्पेस ही क्यों ना हो। और दूसरा पॉइंट आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब मैटर का जो पार्टिकल्स है वो हमेशा घूमते ही रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं, वो हमेशा घूमते रहते हैं। दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। उस जो पार्टिकल जो हमेशा घूमते रहते हैं उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया जाता है, जो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू घूमते रहते हैं। टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। जब टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स घूमते रह जाएंगे। जैसे पानी जब खौलाते हैं हम लोग, मीन्स बॉईल करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है उसका, तो ये उसका पार्टिकल्स जो है इधर उधर घूमते रहते हैं, तभी तो वो इवापोरेट होकर के गैस में रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स पार्टिकल्स मैटर और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर।